प्रश्न 13, 40 किस संख्या का 80% है? तो इसमें हम मान लेंगे कि x का 80% है 40, यानी 40 x का 80% है, ये हम मान लेंगे। तो कह रहा है 40 किस संख्या का 80% है, तो हम मान लेंगे कि x का 80% है 40, यानी 40 x का 80% है। तो इस तरह लिख लेंगे x का 80% बराबर 40 का मतलब होता है गुना, तो 80 और x गुना हो जाएगा, यानी 80x हो गया, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, बराबर 40। एक शून्य से एक शून्य कट गया, ठीक है। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 40 गुना 10 बटा 8। 10 भागा में है तो 10 गुना में हो जाएगा, और 8 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 8 पचे 40 काट देंगे तो 5 गुना 10 कितना हो गया 50, यानी 40 जो है 50 का 80% है, यानी 50 का 80% 40 है। प्रश्न 14, एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% बचाता है, यदि अपनी मासिक आय से 75 रुपया बचाता है तो उसकी आय क्या है? तो मान लेते हैं उसकी आय x है, ठीक है, मान लेते हैं कि उसकी आय क्या है x है। तो x माइनस x का 25% बराबर x माइनस 75 लिख देंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि उसकी आय क्या है x है। तो कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% बचाता है, यानी x का 25% वह बचाता है। तो वेतन में से जितना बचाता है उसको घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा। तो मासिक आय में से खर्च को घटा रहे हैं, देखिए यहाँ पे मासिक आय में से किसको घटा रहे हैं, बचत को, क्योंकि अपने वेतन का 25% बचाता है, यानी x का 25% बचाता है, तो x उसका मासिक आय हम मान लिए हैं। तो मासिक आय में से जितना बचाता है उसको अगर घटा दें तो क्या निकल जाएगा, खर्च। तो यहाँ पे बचाता कितना है, 75 रुपया कह रहा है बचाता है, तो मासिक आय में से 75 रुपया अगर घटा दें, यानी जितना बचाता है उसको घटा दें तो खर्च आ जाएगा। तो देखिए दोनों बराबर हो गया, इधर भी खर्च आ रहा है और इधर भी खर्च आ रहा है, तो दोनों को अब मतलब इसको अब हल कर लेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो x माइनस का मतलब होता है गुना, तो x को 25 से गुना करेंगे तो 25x हो गया, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, बराबर x माइनस 75। इस तरह लिख लेंगे, 25 चौके 100 कट गया, 4 लघुत्तम लेंगे तो 4x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 3x, 3x बटा 4, x इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, देखिए x इधर आ गया बराबर के बायां तरफ, बराबर क्या हो गया माइनस 75। इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 4 लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बटा 4 हो जाएगा, बराबर माइनस 75। 4 लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे माइनस 4x होगा, और 3x माइनस 4x क्या होगा माइनस x, दोनों तरफ माइनस है तो दोनों तरफ माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 75 चौके 300। तो इसका उत्तर आ गया 300, यानी उसका मासिक आय कितना है, यानी उसका वेतन कितना है 300 रुपया। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 15, 80 का 25% जोड़ 20 का 25% बराबर, तो क्या कह रहा है 80 का 25% जोड़ 20 का 25% किसके बराबर होगा।
तो का मतलब होता है गुना, यानी 80 गुना 25, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। यहाँ पे भी का मतलब गुना, 20 गुना 25 बटा 100 लिख लेंगे। ठीक है, तो 25 चौके 100 कट गया, 25 चौके 100 कट गया, 20 चौक 80 कट गया, 5 चौक 20 कट गया, यानी कितना आ गया 25। तो इसका उत्तर आ गया 25, यानी 80 का 25% और 20 का 25% को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। तो देखिए 25 से 100 काट लिए 4 बार में, 4 से 80, 20 चौक 80, यानी 4 से 80 को काट लिए 20 बार में, 25 से 100 काट लिए 4 बार में, 4 से 20 काट लिए 5 बार में, यानी 20 जोड़ 5 कितना हो गया 25। प्रश्न 16, किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपया से बढ़ाकर 62.50 रुपया कर दिया गया है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो इसमें हम प्रतिशत वृद्धि कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए 62.50 माइनस 50 कर देंगे और बटा 50 गुना 100 कर देंगे। ठीक है, तो कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 62.50। तो कितना बढ़ाया गया, 62.50 में से 50 को घटा देंगे, और पहले कितना था 50, तो बटा में 50 लिखेंगे और गुना 100। तो पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि, तो कितना बढ़ाया गया, यानी प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो जितना बढ़ाया गया उसमें से पहले का मूल्य को घटाएंगे और बटा में पहले का मूल्य लिखेंगे और गुना 100 कर देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 62.50 माइनस 5, ये माइनस 50 करेंगे तो आ जाएगा 12.50, बटा में क्या है 50 है, गुना 100, 50 गुना 100 कट गया। ठीक है, अब 12.50 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 25%। तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया 25%। तो प्रतिशत में निकालना था इसलिए 100 से गुना किए हैं। ठीक है, और पहले कितना मूल्य था उसको नीचे लिखेंगे और जितना बढ़ रहा है यहाँ पे घटा देंगे। तो 12.50 रुपया बढ़ रहा है, पहले का मूल्य था 50, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितना आ जाएगा 25%। प्रश्न 17, 7/10 बराबर है, तो कह रहा है 7/10 किसके बराबर है। तो देखिए प्रतिशत में इसको बदलने के लिए कह रहा है, क्योंकि इसका ऑप्शन जो है प्रतिशत में दिया हुआ है। तो 7/10 गुना 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। एक शून्य से एक शून्य कट गया, कितना आ गया 70%, यानी 7/10 को अगर प्रतिशत में हम बदल दें तो कितना आ जाएगा 70%। तो ऑप्शन जो है प्रतिशत में दिया हुआ था, इसीलिए इसको हम प्रतिशत में बदल दिए हैं, यानी 100 से गुना कर दिए हैं। प्रश्न 18, एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात 5:2 है। यदि विद्यालय में 700 छात्र हों तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्या कह रहा है, एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात कितना है 5:2 है, तो उसको हम x के रूप में मान लेंगे। ठीक है, अनुपात जो है उसको x के रूप में, यानी 5x और 2x लिख लेंगे। तो कह रहा है यदि विद्यालय में 700 छात्र हों तो बराबर 700 लिख लेंगे और यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 5:2 है, तो उसको x के रूप में यानी x गुना करके लिख लेंगे, और कुल छात्र दिया हुआ है 700, तो 5x जोड़ 2x बराबर 700 लिख लेंगे। यानी हम मान लेंगे कि लड़के हैं 5x और लड़कियां हैं 2x, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 700 के बराबर हो जाएगा। तो 5x और 2x क्या होगा 7x, तो 7x बराबर 100, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 700 को 7 से भाग देंगे, 700 भागा 7 यानी 100 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया 100।
ठीक है, तो क्या पूछ रहा था यहाँ पे, लड़कों का प्रतिशत। तो देखिए 5 है लड़कों का अनुपात और लड़कियां का 2, तो x का मान आ गया 100, यानी लड़का कितना है, लड़का हो गया 500, तो लड़के कितना हो गया, देखिए 5x है, लड़का को हम 5x माने थे क्योंकि अनुपात में 5 है और लड़कियों का अनुपात है 2, तो x का मान 100 आ गया, यानी 5 गुना 100 करेंगे तो लड़के कितना हो गया 500। अब कह रहा है कि लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना, तो लड़कों का प्रतिशत, लड़का है 500, कुल छात्र है 700, तो बटा में 700 लिखेंगे और गुना 100 कर देंगे क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। लड़का 500 है, कुल है 700, कुल छात्र लड़का लड़की मिला करके, प्रतिशत में बदलना है, इसी से 100, इसीलिए 100 से गुना कर देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 500 को 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 500 बटा 7 प्रतिशत आ गया, 500 को 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 71.3/7%, यानी लड़कों का प्रतिशत कितना है 71.3/7%, 71.3/7%।